जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग करने की ठान लेते हैं और ठानने के बाद वो उसे हर हद तक जाने के बाद भी पूरा करते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बराड़ा के रहने वाले तेजिंदर चौहान ने। हम पंचकुला के अंदर मौजूद हैं और पंचकुला के अंदर आप देख सकते हैं कि ये रावण बनाया जा रहा है। अभी दशहरा जब आएगा तो रावण यहाँ दहन होगा और ये रावण कोई आम ऐसे छोटा मोटा कोई रावण नहीं है। 171 फुट का रावण बनाया जा रहा है और ये रावण, इतना बड़ा रावण बनाने की सोच जो है वो जिस शख्स की है वो है तेजिंदर चौहान, जिन्होंने अपने शौक के लिए ये चीज शुरू की और शुरू ही नहीं की, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हुए और इस चीज को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए आज वो 171 फुट का रावण यहाँ पंचकुला के शालीमार ग्राउंड के अंदर बना रहे हैं, जो दशहरे के दिन जिसका दहन किया जाएगा। हमारे साथ खुद तेजिंदर चौहान हैं, उनसे बात करते हैं। तेजिंदर जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आपसे यही जानना चाहूंगा सबसे पहले कि क्या मन में आई कि इतना बड़ा रावण बनाया जाए। देखिए, रावण का जिस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि वो बहुत बलशाली था, बहुत प्रकांड पंडित था और बलशाली के साथ साथ उसका जो वर्णन है उसके मुताबिक हमने कल्पना की कि रावण को अगर बनाया जाए तो तकरीबन ऐसा ही बनाया जाए जो देखने में अद्भुत हो, खूबसूरत हो, बलशाली लगे। तो इस सोच के तहत ही हमने रावण का सबसे बड़ा पुतला बनाने की शुरुआत की थी, जो 2019 में 221 फुट तक हम रावण का पुतला बना चुके हैं। इस बार ये जो पुतला बनाया जा रहा है ये 171 फुट का पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में 5 सेक्टर में बनाया जा रहा है, जिसको श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मुझे उस संस्था के सचिव श्री संदीप गुप्ता जी व अमित गोयल जी ने यहाँ पर बुलाया और इस पुतले का सारा जो खर्चा है वो खुद ही उठा रहे हैं। इस बार आपने पहले भी रावण बनाए हैं, इसी ग्राउंड पर आज से 5 साल पहले भी रावण बनाया था। धनास की जो आपने बात की, चंडीगढ़ धनास में 221 फुट का रावण बनाया था। क्या कैसे शौक पड़ा आपका? ये 1987 में सबसे पहले हमने अपने श्री रामलीला क्लब के तहत बराड़ा के अंदर मात्र 20 फीट का रावण का पुतला अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बनाया था और उस पुतले को देखने वाली जो भीड़ थी उसने हमें इतना प्रोत्साहित किया उस बात के लिए और वो हमें ये प्रेरित कर गया रावण का पुतला के इस काम को और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए हम फिर सारा साल प्रयत्नशील रहे और धीरे धीरे करके हम वो बड़ा रावण का पुतला बनाते चले गए और समाज में फैली हुई बुराइयों के, सामाजिक बुराइयों के प्रतीक स्वरूप उस रावण के पुतले का हम निर्माण करने लग गए। जैसे जैसे समाज में बुराइयां बढ़ती जा रही थी उसी के अनुरूप हम रावण के पुतले को भी ऊंचा करते चले गए। जैसे कि आपने बताया कि अब की बार तो रामलीला ड्रामेटिक क्लब जो है और दूसरी संस्थाएं हैं वो आपका सहयोग कर रही है, लेकिन पहले जब आपने शुरुआत की थी तो हमने जानकारी मिली कि आपने अपनी जेब से शुरुआत की और जमीनें भी बेच दी। जी हाँ, मैं अपनी लगभग 12.5 एकड़ के करीब जमीन बेच चुका हूँ, क्योंकि 2017 में अंतिम दफा मैंने अपने बराड़ा के बीच में दशहरे का आयोजन किया था और जहां मैं दशहरे के मौके पर रावण का पुतला लगाता था वो मेरी पुश्तैनी जमीन थी, जिसको मैं रावण के निर्माण के लिए धीरे धीरे करके कई सालों में बेचता चला गया और जब वो जमीन समाप्त हो गई तो उस पे रावण का आयोजन, दशहरे का आयोजन होना मुमकिन नहीं रहा। तो तब हमने चंडीगढ़ की ओर रुख किया और 2018 में इसी ग्राउंड में 210 फीट ऊंचा रावण का पुतला हमने बनाया था, ये श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से। तो कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में और औरों में भी आपका नाम दर्ज हुआ होगा। जी 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में दर्ज है। सबसे पहले 2011 में दर्ज हुआ था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, फिर 2013 में, फिर 14 में, फिर 15 में और फिर 16 में दर्ज हुआ है। 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में रावण के पुतले को दर्ज किया गया है। कितने लोग इसमें बनाने में लगे, कितना समय लगा और कितना खर्चा आया है? इस पुतले को बनाने में 3 महीने का टाइम लगा है और इस पे 25 मेरे कारीगरों की टीम लगी हुई है और लगभग 18 लाख रुपए का इसमें खर्च है और इको फ्रेंडली आतिशबाजी इसमें यूज की जाएगी इस बार और रिमोट कंट्रोल से इस रावण के पुतले का दहन होगा और 15 इसमें पॉइंट लगाए गए हैं रिमोट कंट्रोल से दहन करने के लिए।
तो अमित गोयल हैं जो कि ड्रामेटिक क्लब, जो रामलीला ड्रामेटिक क्लब है, जो सहयोग कर रहा है अब की बार इनको, तेजेंद्र चौहान जी को, उनसे ही बात करेंगे। अमित जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब की बार तो आप सहयोग कर रहे हैं, पहले भी ये करते रहे हैं, कैसे देखते हैं इनकी पहल को? तेजेंद्र जी का बहुत तहे दिल से हमारा पूरा क्लब धन्यवाद करता है इनका, जो इनका सहयोग हमें मिलता है। हम जब भी इनको याद करते हैं ये हमेशा तहे दिल से हमारे साथ खड़े रहते हैं। इस बार जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, ये माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आदर्श रामलीला ड्रामेटिकल क्लब और कृष्ण परिवार, ये तीनों क्लब मिलके इस प्रोग्राम को बहुत ही एक विशेष प्रोग्राम बनाने में लगे हुए हैं। इस प्रोग्राम में 3 दिन का कल्चर प्रोग्राम भी रखा गया है, 21 तारीख का, 22 तारीख का और 23 तारीख का। 21 तारीख को पूनम दीदी को यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है एक कल्चर प्रोग्राम के लिए। 22 तारीख को इंदर चहल जी यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे पंजाबी सिंगर हैं माननीय, बिल्कुल। और पूरी उम्मीद है, हम सीएम साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर पहुंचकर दशहरे का दहन वो ही करें। और माननीय हमारे प्रेम जी गोयल, ज्ञान जी गुप्ता जी, कुलभूषण गोयल जी, ये सभी साथी होंगे हमारे यहाँ पर। तो हमारे माननीय सारे यहीं अवेलेबल होंगे। तो बिल्कुल हम तेजेंद्र जी से भी जानेंगे। तेजेंद्र जी, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आप तो लगातार लंबाई जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि आपने कहा कि जिस तरह से समाज के अंदर बुराई भी बढ़ रही है, उस तरह से लंबाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या लक्ष्य रखा है आपने? लक्ष्य तो कोई निर्धारित नहीं था, लेकिन अब जैसे ग्राउंड की समस्या सामने आने लग गई, ग्राउंड की वजह से ही 3 पुतले बनाना हमने बंद कर दिया, क्योंकि रावण के दहन के साथ साथ जो इसको देखने वाली पब्लिक है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका जो रेडियस है, जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, वो इसकी ऊंचाई से फालतू क्षेत्रफल में लगाए जाते हैं। अब इतनी बड़ी क्षेत्रफल के बीच में कोई ग्राउंड मौजूद न होने की वजह से मजबूरन वो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले कैंसिल करने पड़े। और मैसेज तो यही है कि हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, कि दशहरे से हमें सीख लेनी चाहिए कि बुराई जितनी भी बड़ी हो जाए, आखिरकार एक दिन उसको भगवान इसी प्रकार से नष्ट कर देता है, जिस प्रकार से ये विशाल पुतला रिमोट कंट्रोल के द्वारा अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। तो ये एक ही बना रहे हैं या और भी बनाए जा रहे हैं आपके द्वारा? इस बार मैं 3 रावण के पुतले बना रहा हूँ। एक पहली बार इस बार देहरादून के परेड ग्राउंड के बीच में 131 फुट का रावण का पुतला मेरी टीम के द्वारा बनाया जा रहा है, मेरी देखरेख में। और एक मेरे पैतृक गांव बराड़ा के बीच में 125 फुट का रावण का पुतला बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा ये 171 फुट का ये पंचकुला के बीच में ट्राई सिटी के लिए बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसा मैंने बताया कि शौक बड़ी चीज है, शौक के कारण ये सारा शुरू हुआ और 12 किले से ज्यादा जमीन को, खुद की जमीन को बेच दिया। और क्योंकि शौक था, एक समाज में मैसेज देने की कोशिश थी, संस्कृति जो है उसको बचाना जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी संदेश दिया गया है कि रावण का पुतला कितना भी बड़ा हो जाए, बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, आखिर में उसका दहन होता है और वो चूर चूर हो जाता है। कैमरामैन अमनदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18, पंचकुला।